चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी वंदितु सौसिद्धे धूमचलमणोहमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ भिड़मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 5 पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य ने इस पूरे ग्रंथ को कहने का संकल्प और इस ग्रंथ के कहने के पीछे प्रयोजन क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये पंखा ये बहुत आवाज कर रहा है, ये वाला ही कर रहा है शायद। रोज ये चलता नहीं होगा शायद, है ना? हाँ हाँ ठीक है, दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर आचार्य अपने उस संकल्प को बताते हैं कि मैंने ये जो समय सार नामक ग्रंथ कहा है इसमें मैं अपने संपूर्ण वैभव से एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को ही दर्शाऊंगा। लेकिन यदि जब मैं इस समय सार के बारे में आपको बता रहा हूँ तब मेरे से कहीं कोई शब्द की, कोई शब्दों की या फिर जो मैं समझाना चाहता हूँ आप वो बात ना समझ पाओ, क्योंकि शास्त्रों का संसार अगाध है, हर एक बात शब्दों में आ सके ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि आप एक अलग पृष्ठभूमि के साथ हो और मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ उसकी पृष्ठभूमि अलग हो। तो आप यदि कहीं समझने में चूक जाओ और मैं यहीं कहीं समझाने में चूक जाऊं तो आप ऐसा मत करना कि आप कोई छल ग्रहण कर लो, क्योंकि मैं इस पूरे समय सार के चप्पे चप्पे में, हर एक पंक्ति पंक्ति में यदि कहीं कोई बात कहना चाहूँगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोजन होगा कि आप एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को देखो। एकत्व अर्थात अपने गुणों से परिपूर्ण और विभक्त यानी पर द्रव्य पर गुण और उनकी प्रभावों से अथवा पर्यायों से जो भिन्न है, ऐसा एकमात्र भगवान आत्मा ही दृष्टि का विषय बने। इसके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई प्रयोजन इस ग्रंथ को कहने में नहीं है। यदि आपको एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा नहीं दिखता और कोई और चीज दिखने लगती है तो इसका मतलब समझ लेना आप चूक गए हो, या तो मैं चूक गया हूं या आप चूक गए हो। क्योंकि ये जो इज्ज प्रत्यय लगा है ना, चुकेज, ये इज्ज प्रत्यय, देखो प्रत्यय लगते हैं ऐसे, जैसे प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, इन सब में प्रत्ययों का प्रयोग होता है। बहुत सारे उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे ना हमने बचपन में, हिंदी भाषा में उपसर्ग प्रत्यय होते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे हिंदी में कई जगह हम लगा देते हैं, जैसे कि आगमन, उपसर्ग जो पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, जो बाद में लगता है वो क्या कहलाता है, वो प्रत्यय कहलाता है।
है ना, जैसे कि वाला लगा दिया हमने। अब हिंदी में इस तरह के प्रत्यय चलते हैं, काम वाला, ऑटो वाला, है ना, इस तरह दूध वाला। तो हमने इसका मतलब क्या होता है कि जो वो काम करता हो, तो उसमें हमने प्रत्यय ऐसे लगा देते। तो ऐसे ही संस्कृत में तो जैसे कि मैं चूक जाऊं या तुम चूक जाओ, तो जब संस्कृत में हम पूछेंगे ना, तो इसके लिए दो अलग अलग प्रत्यय लगेंगे। मेरे चूकने के लिए अलग प्रत्यय होगा और आपके चूकने के लिए अलग प्रत्यय होगा। या तो मैं चूक जाऊं या तुम चूक जाओ। लेकिन प्राकृत में ऐसा नहीं होता। प्राकृत में दोनों के लिए एक ही प्रत्यय होता है, और वो प्रत्यय होता है इज्ज। जो लगा ना, चुक के इज्ज लगा हुआ ना, इज्ज प्रत्यय। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं चूक जाऊं, और दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि तुम भी चूक सकते हो। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भाई मैं तो अपने ऊपर ले लेता हूं कि मैं ही चूक गया, तुम तो बहुत समझदार लोग हो, है ना, तुम नहीं चूके। लेकिन खैर कोई भी चूक गया, अरे तुम चूको चाहे मैं चूकूं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में समस्या क्या है, पतन तो निश्चित है ना। एक पिता अपने पुत्र को किसी पतली पगडंडी पर लेकर चल रहा था जिसके दूसरी तरफ खाई थी। अब चाहे पिता से गलती हो चाहे पुत्र से गलती हो, लेकिन यदि वो उसका हाथ छूट जाए, यदि वो चूक हो जाए, तो बच्चा तो गिरेगा ही ना, बच्चा तो हाथ से चला ही गया ना, उसका तो पतन हो ही गया ना। ऐसे ही समय सार को समझाने में या आचार्य चूक जाएं या श्रोता शिष्य चूक जाएं, लेकिन दोनों ही स्थिति में पतन तो पक्का है ना। इसीलिए चुक केज, और पहले एक लिखा है दाएज। यदि दर्शाऊं, या तो मेरे कहने से तुम सीख जाओ या तुम अपने आप सीख जाओ, दोनों ही स्थिति में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि मैं चूक जाऊं या तुम चूक जाओ, दोनों ही स्थिति में तुम्हारा पतन हो जाएगा। हमारा तो एकमात्र प्रयोजन इस समय सार को कहने का, इसकी चर्चा का यदि कुछ है तो वो क्या है, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा दिखना चाहिए। ऐसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने का संकल्प बताते हुए आचार्य कहते हैं कि इसके अलावा और कुछ मत देखना। आगे कुछ ऐसी पंक्तियां आएंगी जब ये कहेंगे कि जो मुनिराज आत्मा को नहीं जानते उनके व्रत बाल तप हैं, उनकी समितियां, उनके तप, उनका पढ़ा हुआ शास्त्र ज्ञान, ये सब बाल व्रत है, बाल तप है, बाल श्रुत है। इस तरह की पंक्तियां आएंगी। तो अब हमें क्या दिखने लगेगा, तुरंत हमें कोई मुनि दिखने लगे, और हमें क्या, हमें उनकी कमियां दिखने लगी। कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज की कमी दिखने लगी, तो इसका मतलब क्या समझ लो, हम चूक गए। क्योंकि हमें दिखना क्या चाहिए था, हमें तो एकत्व वक्त आत्मा दिखना चाहिए था। आचार्य का तो पंक्ति पंक्ति में एकमात्र यही उद्देश्य है कि आत्मा दिखे। आचार्य आगे कहेंगे कि गुण स्थान मुझ में नहीं, मार्गणा स्थान मुझ में नहीं, जीव समास मुझ में नहीं। समझ में आया। और हमें तुरंत क्या दिखने लगा, देखो कर्णानुयोग का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम चूक गए, क्योंकि हमें एकत्व वक्त आत्मा तो दिखा नहीं, और हमें तुरंत क्या दिखने लगा, हमें किसी न किसी चीज की निंदा दिखने लगी, किसी चीज की उपेक्षा होने लगी। दृष्टि में एकत्व विभक्त आत्मा आना ही जरूरी है। आचार्य कहेंगे कि भैया पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। उस पुण्य को हम सुशील कैसे कहें जो पुण्य संसार में भटकाता है। अब हमने क्या कहा, हमने क्या किया कि हमने जो थोड़ा बहुत हमारे जीवन में सदाचार था, हमने उस सबको स्वाहा कर दिया, हमने उसमें आग लगा दी। हम आत्मा में तो गए नहीं, और जो जीवन में थोड़ा सदाचार था हमने उसको भी छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूक गए। समझ में आया ना, चूक गए ना। क्यों, क्योंकि एकत्व विभक्त आत्मा तो दिखा नहीं, और हमने उसका साइड इफेक्ट हमारे जीवन में क्या हो गया कि हमने हमारे जीवन के जो मूल्य थे, नैतिक मूल्य थे, थोड़े धार्मिक मूल्य थे, उनको भी हमने तिलांजलि दे दी। तो ये सारी स्थितियां चूकने को ही दर्शाती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा यदि दिखा तो उसे अनुभव से प्रमाण कर लेना, और यदि वो नहीं दिखा तो फिर छल ग्रहण मत करना। ऐसा एक निवेदन यहाँ पे करते हैं। अब हम कल उनके वैभव की चर्चा कर रहे थे कि आचार्य का वैभव कैसा है, और उसमें हमने पहले वाले पॉइंट की बात की। क्या था वो पहला पॉइंट, शॉर्ट में बता दो, पूरा पढ़ के ना भी बता। आगम का सेवन या आगम का अभ्यास। क्या पॉइंट है, आगम का सेवन, और बाकी चीजें आगम की विशेषताओं में बताई। कैसा है वो आगम, देखो पेज नंबर 14 पर, इस लोक में प्रगट
समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्यात् पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म यानी अरहंत का परमागम है, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है। ये आगम की विशेषता बताई, और इस आगम की विशेषताओं पे कल हमने काफ़ी चर्चा की थी। थोड़ी सी बात, ये ब्रैकेट में जो बात आई है उसको भी हम समझ लेते हैं। स्यात् का अर्थ कथनचित है, अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। स्यात् पद की मुद्रा लिखा है ना, तो स्यात् यानी क्या होता है कि हर बात किसी अपेक्षा से कही जा रही है। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अरहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं, और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म हैं उनका अनुमान कराया जाता है। गोचर और अगोचर यानी क्या होता है? गोचर यानी जानने में आने वाला, है ना, देखने में आने वाला, और अगोचर यानी देखने जानने में नहीं आने वाला। तो इस आगम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि शब्दों से कही जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। सप्तभंगी का नाम सुना है आपने? सप्तभंगी के नाम कौन कौन से हैं? ऐसा लगता हो कोई भंगी शब्द सुनते हैं तो लगता है पता नहीं क्या है ना? भंग होते हैं ना, भंग यानी खंड। समझ में आया ना? किसी एक चीज को कहने के कितने भंग हो सकते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जैसे कि ए बी सी, इन तीन शब्दों के कितने वो बन सकते हैं? कॉम्बिनेशन, है ना? हाँ, वो क्या कॉम्बिनेशन, परमुटेशन क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही कुछ नाम है ना। हाँ, तो वही इसे ही बोलते हैं हिंदी में भंग। तो कोई भी चीज को कहने के 7 भंग हो सकते हैं। उन 7 भंगों में आप देखना, कही जा सकने वाली बातें हैं 3, और नहीं कही जा सकने वाली कितनी है? 4। 7 में ये है ना, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति। ये तो हो गई वक्तव्य, कहने वाली बातें। लेकिन फिर चौथा है स्याद अवक्तव्य, फिर इसके बाद है स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये बात हमें क्या दर्शाती है? ये हमें बताती है कि जिनवाणी में जितनी बातें कही गई हैं ना, उनकी तुलना में नहीं कही जा सकने वाली बातों का संसार बहुत ज्यादा है। अब हमारे सामने चुनौती कितनी बड़ी है कि जितनी बात हम आपसे कह रहे हैं, आपको उनके पीछे की दुनिया को भी समझना पड़ेगा। ये है शब्द ब्रह्म। अब ये शब्द ब्रह्म एक काम जरूर करता है कि जो कहा जाता है ना, उसे तो दिखाई देता है, लेकिन जो नहीं कहा जा सकता उसका अनुमान करवा देता है। ये शब्दों की ताकत होती है। मतलब क्या कहते हैं उसे? रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ो, लाइंस को पढ़ो, लेकिन ऑल्सो रीड बिटवीन द लाइंस। ऐसा बोलते हैं ना कि लाइंस को तो, पंक्तियों को तो पढ़ना ही है, लेकिन पंक्तियों के बीच में जहां कुछ नहीं दिख रहा है आपको, वो भी पढ़ना है। एक कवि ने ऐसा कहा कि कविता के शब्दों में अर्थ नहीं होता, लेकिन कविता के जो स्पेस होता है ना, जब कोई कवि कविता पढ़ता है, आप उसको सुनना। आजकल तो बहुत ज्यादा वो आता है, ओपन माइक के वीडियो आते रहते हैं। आपको कौन से कवि की कविता पढ़ने का अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आता है? जो बीच बीच में ठहराव होता है ना, और वो किस शब्द के बाद, किस पंक्ति के बाद कहां पर ठहराव ले रहा है, उस ठहराव में सबसे ज्यादा अर्थ होता है। और शब्दों का उद्देश्य भी यही है कि उस ठहराव तक लेकर जाए। जैसे कि हम यहां पर ये समय सार पढ़ रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है कि हम निरंतर यही पढ़ते रहें, यही चर्चा करते रहें, या इसके बाद हमको कहीं ठहरना भी है? लेकिन कभी हमने ये कोशिश की कि या तो यहां से चर्चा पूरी होने के बाद 5 मिनट रुक जाएं, है ना, या ये चर्चा शुरू होने के पहले 5 मिनट आ जाएं, और उन 5 मिनटों में बिना किसी अवलंबन के बस जो बात सुनी थी उसका पहले बुद्धि से मंथन करें, और फिर उसके साथ एकाग्रता से तन्मय होने का प्रयास करें, क्योंकि काम वहीं पर होगा। और वो जो काम है ना, उस ठहराव में वो किया जाने वाला काम, वो ही इस समय सार का उद्देश्य है।
ये हम पढ़ते चले जाएं, बोलते चले जाएं, ये कोई इसका उद्देश्य नहीं है। एक शास्त्र है, हालांकि वो श्वेतांबर मत का शास्त्र है, ऐसी बातें हमारे यहाँ भी लिखी हैं, लेकिन कई बार कुछ शब्दों का विशेष प्रयोग होता है ना, तो वो चीजें थोड़ी अट्रैक्ट विशेष करती हैं। अध्यात्म उपनिषद नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक ऐसी पंक्ति आती है, श्लोक आता है, उसका अर्थ ये है कि अध्यात्म विद्या के बिना अर्जित किया गया संपूर्ण ज्ञान पंडितों की दुनिया है। समझ में आया क्या है? वो साधकों की दुनिया नहीं है, वो क्या है? अध्यात्म विद्या, समझ रहे हो? जहां पर आत्मा को जानना ये सबसे प्रमुख है। अब आप आत्मा को तो नहीं जान रहे और शास्त्रों को पढ़े जाओ, शास्त्रों को जानते जाओ, तो इसे क्या बोला है? ये सब क्या है? ये पंडितों की, पंडित मतलब ये कहने कहाने टीचर गिरी का जो काम करते हैं। हालांकि निश्चय से पंडित भी सम्यक दृष्टि को कहा जाता है, लेकिन वो व्यवहार पंडित की बात है ना? व्यवहार पंडिताई की बात है, वो व्यवहार पंडिताई की बात है। लेकिन मूल में क्या काम होना चाहिए कि वो आत्मा को जानने रूप कार्य हमारे जीवन में घटना चाहिए। ऐसे ही देखो, यहां पर समय सार में आपको शब्दों के माध्यम से जो कुछ दिखाया जा रहा है, क्या वो शब्द आपको आत्मा दिखा पाएंगे? आत्मा का अनुमान करवा पाएंगे? हम जैसे ज्ञान लक्षण के माध्यम से या फिर बहुत सारे तर्कों के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से जो आत्मा की चर्चा करेंगे, उससे होगा क्या? अनुमान होगा। और अनुमान प्रमाण है, अनुमान मतलब अप्रमाण नहीं है। पता है ना? ये मुझे पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा अलग डीप चर्चा में तो नहीं जा रहा हूं, या फिर कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जो सिर के ऊपर से जा रही हो। प्रमाण के भेद पता है कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के तो जो भेद हैं उनको हटा देते हैं, अभी बात नहीं करते। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद होते हैं: स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये 5 भेद होते हैं। उनमें एक अनुमान नाम का प्रमाण भी होता है। और कमाल की बात यह है कि प्रायः दुनिया के सभी दर्शनों ने, बस नास्तिक दर्शन चारवाक वगैरह को छोड़ दो आप, तो सभी दर्शनों ने अनुमान को प्रमाण माना है। तो इन शब्दों में एक ताकत होती है कि आपको हो सकता है सीधे आत्मा ना दिखा पाए, लेकिन एक अनुमान आपको करवा देंगे कि हाँ, इसके पीछे कोई एक ऐसी वस्तु तो होना चाहिए ना जो आत्मा है, जिसकी सत्ता विद्यमान है। तो इसीलिए इसे बोल रहा है कि शब्द ब्रह्मों की ये ताकत है कि जो चीजें वचनों से कही जा सकती हैं उन्हें तो साक्षात वचन से बोल ही देते हैं, लेकिन जो वचनों से नहीं जानी जा सकती उस चीज का ये अनुमान लगवा देते हैं। ये आगम की ताकत है। आगम की ताकत को बताने के लिए यहां पर कह रहे हैं कि यह लिखा ना, शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अरहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं, और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म हैं उनका अनुमान कराया जाता है। इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, और इसलिए शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा को सर्वव्यापी कहते हैं कि नहीं? ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? लोक में ब्रह्मा इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा सब में क्या कहते हैं? एको ब्रह्म दुख द्वितीयो नास्ति। इस पूरी दुनिया में कौन है, कौन व्याप्त है? ऐसा अन्य मतों में, सनातन परंपरा में एक बात चलती है कि एक ब्रह्म की ही पूरे में सत्ता व्याप्त है। तो शब्द को ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शब्दों से, यानी आगम से, परमागम से पूरे विश्व को जाना जा सकता है, ये जानने में समर्थ है, इसलिए वो शब्द ब्रह्म है। और वास्तव में ये ताकत है, शब्द किसी की दुनिया बना भी सकते हैं और किसी की दुनिया बिगाड़ भी सकते हैं। लोक में भी ये चलता है भाई, शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के, तौल के, विचार के करो, नहीं तो आपके कहे गए शब्द पता नहीं सामने वाले को आत्महत्या के लिए तक प्रेरित कर दें। और होता भी है लोक में कि किसी व्यक्ति के साथ आपने ऐसे शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया तो उसे दुनिया की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो ये शब्दों की ताकत है। तो इसलिए ऐसे शब्द ब्रह्म की उपासना करके वो निज वैभव का जन्म हुआ है। पहला वाला विशेषण है ये। कैसे निज वैभव का जन्म हुआ आचार्यों का?
शब्द ब्रह्म यानी आगम की उपासना करके, आगम का अभ्यास करके। ये जो कुछ बातें कही जा रही हैं, ये कोरी बातें, फौरी बातें, ऊपरी सतही बातें नहीं हैं, बल्कि गहराई से अध्ययन करके कही गई बातें हैं। कल या परसों अपन ने एक बात कही थी कि इस गाथा में आपको आचार्यों की संचार दृष्टि भी दिख रही है। संचार दृष्टि यानी कम्युनिकेशन स्किल। आज के समय में अलग से क्लासेस होती हैं कम्युनिकेशन स्किल सिखाने की। अकेली इस गाथा में आपको कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए वो दिख जाएगा। कैसी बात करें जिससे हमारी बातें अधिक प्रमाणिक हों। मैंने एक रिसर्च पेपर बनाया था 2017 में, इसी गाथा को केंद्र में रख के और इसी टीका को। उस रिसर्च पेपर का सार ये था, जैनाचार्यों की संचार दृष्टि, ये उसका टाइटल था। और उसमें मैंने ये 4 पॉइंट निकालकर बात की थी कि हर एक संचार में बिना अध्ययन के या बिना अभ्यास के कोई बात नहीं कहना चाहिए। पहली बात, आज के समय में हर कोई जो बातें कर रहा है बिना अभ्यास और बिना अध्ययन के कर रहा है, इसलिए उन बातों की कोई जीवंतता नहीं होती, कोई प्रमाणिकता नहीं होती। लोग कह देते हैं, कुछ समय बाद वो बातें खत्म हो जाती हैं। दूसरा जो विशेषण था वो है, हर एक बात तर्क की कसौटी पर होना चाहिए। ये दूसरा विशेषण जब हम पढ़ेंगे ना, तो दूसरा विशेषण का शॉर्ट फॉर्म में यदि हम उसे कहें तो वो होगा युक्ति का अवलंबन। पहला पॉइंट क्या है? आगम का सेवन या आगम का अभ्यास। दूसरा पॉइंट क्या है? युक्ति का अवलंबन। मतलब हमारी बातें कैसी होना चाहिए? युक्ति, तार्किक होना चाहिए। तीसरा विशेषण था परापर गुरुओं का उपदेश, यानी हम जो भी बातें कहें वो परंपरा, मतलब ज्ञानियों की परंपरा के अनुसार उसका अनुचरण करते हुए, उसे फॉलो करते हुए बातें कहें। हमारे ऊपर किसी गुरुजनों का आशीर्वाद होना चाहिए। ये भारतीय परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है ना, कि गुरु के सानिध्य में ही शिष्य को ज्ञान का अर्जन होता है। एक योग्य गुरु का होना कितना आवश्यक है। ऐसा कहते हैं, जिनवाणी जो होती है ना, जिनवाणी के लिए संज्ञा दी गई है नित्य बोधक, और गुरुओं के लिए संज्ञा दी गई है तत्काल बोधक। बोधक यानी जिससे ज्ञान होता है वो कहलाता है बोधक। तो जिनवाणी कैसी होती है? नित्य बोधक। रात को 12 बजे 2 बजे भी आप जिनवाणी खोल के बैठ जाओ तो आपको कुछ ना कुछ वो ज्ञान का अर्जन आपको उससे हो जाएगा। लेकिन हो सकता है जिनवाणी आपके पास हो भी, लेकिन बहुत सारी बातें समझ में ना आए, तो तत्काल बोधक नहीं कहा जिनवाणी को। जिनवाणी को क्या कहा? नित्य बोधक। थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा मेहनत हमें खुद लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि गुरु की उपस्थिति हो तो क्या होगा? तत्काल बोधक। इसलिए देखो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाया कि छायक सम्यक दर्शन यदि प्राप्त होगा तो कहां होगा? एक परम गुरु मौजूद होना चाहिए, है ना। किसके पादमूल में होता है? केवली के पादमूल में। मतलब एक ऐसा साक्षात गुरु की सन्निधि विद्यमान हो तब जाकर काम हो। और वास्तव में ये जो शास्त्र की परंपरा है ना, ये जो लिखित रूप में दिख रही है, ये इस पंचम काल में ही हमको मिली है, समझ लो। समझ में आया? एक बात थोड़ी सी कहने में अटपटी लगेगी, लेकिन इस जिनवाणी का लिखा जाना ये सौभाग्य की बात नहीं थी, है ना। ये विडंबनापूर्ण स्थिति थी। दुर्भाग्य तो मैं नहीं कहूंगा, है ना। विडंबनापूर्ण स्थिति ये थी कि हम लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर हो गई कि हमें सुनी हुई बातें याद नहीं रहती। अभी जैसे अपन यहां सुन के जाते हैं तो कुछ याद रहता है, एक आध पॉइंट याद रह जाए ना तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक आध पॉइंट भी याद रहना बड़ा मुश्किल, इतनी कमजोर बुद्धि हमारी हो चुकी है। तो जब ये देखा गया, जाना गया कि पंचम काल में बुद्धि इतनी कमजोर हो रही है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता का लेवल इतना घट गया है, तो कैसे इस जिनवाणी को सुरक्षित रखा जाए। तो उसे सुरक्षित रखने का अंतिम उपाय यदि कुछ समझ में आया तो वो यही आया कि इसको लिख दिया जाए। तब जाकर इसको लिखा गया। समझ में आया? तो इससे पहले पूरा सीखने समझने की परंपरा कैसे चलती थी? साक्षात गुरु की उपस्थिति होती थी तो गुरु समझाते थे, शिष्य समझते थे। शिष्य भी बड़े सजग होते थे, ईमानदार होते थे, है ना। आज हमारे पंचम काल के शिष्यों की तरह नहीं होते थे कि जो कि
छल ग्रहण करने में एकदम बहुत ही सजग और जागरूक रहते हैं। हम सब लोगों की पीएचडी यदि किसी में है तो वो छल ग्रहण करने में ही है ना, कि कहां से कौन सी बात को गलत अर्थों में लिया जाए और तोड़ मरोड़ कर उसे प्रस्तुत किया जाए। आजकल राजनीति में ये होता है ना कि राहुल गांधी कोई बयान देता है तो भाजपा उस बयान को फिर ऐसे प्रस्तुत करती है, तोड़ मरोड़ कर, आगे पीछे का निकाल कर और बीच का थोड़ा सा हिस्सा लेकर, कि उससे पूरी की पूरी छवि धूमिल हो जाती है। और आज भी हमारे साथ भी यही सब चीजें चलने लगी। एक एक्चुअली ये जो रील का चस्का लगा है ना, अब ये रील में क्या आता है, आगे पीछे की तो कोई बात आएगी नहीं, संपूर्ण समग्र बात तो आएगी नहीं, थोड़ी सी बात आएगी। अब वो थोड़ी सी बात में संपूर्ण आप नहीं कह सकते, नहीं बता सकते, उसके लिए आपको सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, यदि आपको समय सार समझना है तो समय सार समझने के लिए, यानी कुंद कुंदाचार को समझने के लिए अकेले समय सार से कुंद कुंदाचार समझ में नहीं आएंगे, बल्कि समय सार के लिए आपको प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, है ना, अष्टपाहुड़, और एक और कौन सा बच गया, नियम सार, इन ग्रंथों का भी यथा योग्य अध्ययन हो, तब जाकर आपको आचार्य कुंद कुंद की विभिन्न विवक्षाएं समझ में आएंगी। और अकेले कुंद कुंदाचार को पढ़ने से कुंद कुंदाचार समझ में नहीं आएंगे, बल्कि जब आप पुष्पदंत बाहुबली को, है ना, क्या कहते हैं, उस समय के जैसे यति वृषवाचार्य, है ना, जो भी कुंद कुंदाचार के समकालीन अन्य आचार्य हुए, भट्टकेराचार्य, इन सब ग्रंथों को, इन सब आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको कुंद कुंदाचार की दृष्टि समझ में आएगी। कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप आगम को भली भांति समझने लगोगे तो परमागम जो आगम में से उद्भूत होता है, तब हमें वो परमागम की असली दृष्टि समझ में आएगी। अकेला हम एक पक्ष को पकड़कर बैठ जाएं तो ये बहुत संभावना बनती है कि हम किसी एक आग्रह में पढ़कर आभासी तो बन सकते हैं, निश्चयाभासी अथवा व्यवहाराभासी अथवा उभयाभासी, लेकिन उस एकत्व व्यक्त आत्मा को जानने की सर्वांगीण दृष्टि हमको प्राप्त हो, ऐसा बहुत कम संभव है, संभावना उसकी कम है। इसलिए आचार्य ने तीसरा जो विशेषण दिया वो क्या दिया, कि हमें जो कुछ भी हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है, पर और अपर गुरुओं के उपदेश से, मतलब हमारे ऊपर साक्षात आचार्यों का आशीर्वाद रहा है। कौन कौन से विशेषण हुए, अभी मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूं, फिर हम इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे आगे। पहला विशेषण आगम का सेवन, दूसरा विशेषण युक्ति का अवलंबन, तीसरा विशेषण पर अपर गुरुओं का उपदेश, है ना, और चौथा विशेषण देखो संचार की दृष्टि। चौथी, जब भी हम कोई बात कहें तो ये तीन चीजें तो आना ही चाहिए, लेकिन चौथी चीज क्या है, स्वानुभव, अपने अनुभव से, कि हमने युक्तियों का भी अनुभव, मतलब युक्तियों को लगाकर हमने खुद भी अनुभव किया, हमने आगम का अभ्यास करके खुद भी अनुभव किया, हमने परापर गुरुओं के उपदेश को भी हमने अपने अनुभव से जांचा परखा, तब जाकर हम आपके सामने ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस जगह पर एक और बात ध्यान में रखना, जब हमें स्वयं किसी बात को प्रमाण करना हो, जहां पर सिर्फ हम ही हम हो और कोई दूसरा ना हो, वहां पर तो स्वानुभव ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है, हमें वहां पर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी भी उपदेश देना हो तब स्वानुभव सबसे आखिरी नंबर पे आता है, और इधर आपको इस टीका में दिख रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल उपदेशों के नाम पर एक बात बहुत चलती है कि हम अपने अनुभव से उपदेश दे रहे हैं, जो अनुभवी हो उसका उपदेश सुनना चाहिए, इस तरह की बातें आती हैं कि नहीं। अनुभव से उपदेश दिया, अनुभव से उपदेश नहीं है जिनवाणी में, मतलब अनुभव इन द सेंस अकेले अनुभव से उपदेश नहीं है, बल्कि किससे उपदेश है, आगम से। आगम सम्मत होना चाहिए, युक्ति सम्मत होना चाहिए, और परंपरा यानी पर और अपर गुरुओं की परंपरा का उसमें फॉलो किया जाना चाहिए। और जब इन तीनों चीजों की कसौटी पर जो अनुभव खरा उतरता है, ऐसा अनुभव ही प्रमाणिक है। अकेला अनुभव हो और ऊपर की तीन चीजें ना हो तो ऐसे अनुभव को प्रमाण नहीं कहा, इसलिए वो उपदेश भी प्रमाण नहीं है।
ये बात सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन सच्ची बात यही है। लोग ये कहते हैं नहीं, आगम से क्या होता है, अनुभव से होना चाहिए बात, अनुभव से कहो। अरे छद्मस्तों के अनुभव से कही गई बातें प्रमाणिक नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाणिकता का जैन शासन में एकमात्र आधार यदि कोई है तो वो कौन है? सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ की बात ही आगम में निबद्ध है, सर्वज्ञ की बात ही युक्ति सम्मत है, और सर्वज्ञ की परंपरा को ही पर और अपर गुरुओं ने फॉलो किया है, इसलिए वो परंपरा कहलाती है। परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए। पढ़ते हैं कि नहीं? ये जितने लोग पढ़ते हैं उन्होंने इस चीज को निकाल कर अलग कर दिया। अब वो लोग क्या कहते हैं? परंपरा यह धर्म है। कौन सी परंपरा धर्म है? अगली लाइन में लिखा है, कहां पढ़ते हैं ये? तारण समाज की मंदिर विधि में पढ़ी जाती है ना? परंपरा यह धर्म है। कौन सी परंपरा? केवली भाषित सोए, जो केवली भगवान की कही गई हो वही परंपरा धर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीच के आचार्यों के द्वारा कही गई बात परंपरा नहीं बनती। परंपरा कौन सी चीज कहलाती है? जो केवली के द्वारा कही गई हो। अमृत चंद्राचार्य ने कोई बात कह दी इसलिए वो प्रमाणिक नहीं है, बल्कि अमृत चंद्राचार्य ने केवली की परंपरा को फॉलो किया इसलिए प्रमाणिक है। कुंद कुंदाचार्य ने कोई बात कही है इसलिए वो प्रमाणिक नहीं है, बल्कि कुंद कुंदाचार्य ने केवली को आधार बनाकर सारी बात कही, उनकी परंपरा को फॉलो किया है इसलिए वो प्रमाणिक है। लेकिन आजकल क्या चलता है? गुरु महाराज की परंपरा है, गुरु महाराज की परंपरा कैसे हो सकती है? यदि बीच के छद्मस्त के द्वारा बनाई गई कोई परंपरा है तो वो अप्रमाणिक है। आप अपने गुरु महाराज को अप्रमाणिक कर दोगे। यदि हम कुंद कुंदाचार्य के या अमृत चंद्राचार्य के आग्रह में पड़ जाएं और हम सर्वज्ञ को और जिनेंद्र भगवान को निकालकर अलग कर दें तो हम कुंद कुंदाचार्य को अप्रमाणिक कर देंगे। अब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहां पे ये बात बोल रहा हूं और किसी तरह से ये बात वहां तक पहुंच जाए तो कहो तो वो ये लाइन ही हटा देंगे। ये लाइन ऐसा ही होता चला आया है, लोग यही करते हैं, ये वाली लाइन से तो हमारे मठ को खतरा है तो इस लाइन को ही हटा दो। और वहां पर ये बहुत बात कही जाती है, और वहां पर इन द सेंस जहां कहीं भी नवीन पंथ सृजित होते हैं ना, जहां जहां भी ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा होता है वहां पर सब लोग यही कहते हैं, हम अनुभव से कह रहे हैं, हम अनुभव से कह रहे हैं। आप लोगों को पता होगा मुस्लिम, ये बहुत जग जाहिर बात है, और मुसलमान धर्म भी ये मानता है कि सबसे बाद में और सबसे आखिर में आया हुआ धर्म यदि कोई है तो वो कौन सा है? आज जितने भी धर्म दिख रहे हैं ना दुनिया में, उनमें सबसे आखिरी में जो मान्यता, जो संप्रदाय, जो वर्ग, जो धर्म खड़ा हुआ वो कौन सा खड़ा हुआ है? मुस्लिम। और वो भी ये बात जानते हैं, लेकिन मालूम वो क्या बोलते हैं? हम लोगों के सामने सब कुछ पहले से था, हमने सब चीजों का एनालिसिस किया और फिर अपने आप को सबसे ज्यादा परिमार्जित किया। सबसे मालूम है, हमने अपने अनुभव से और सबसे ज्यादा परिमार्जित करके सबसे ज्यादा संशोधित रूप में हमने अपना धर्म प्रस्तुत किया है। वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो अपने अनुभव से, हमने पूरी दुनिया के धर्मों को समझा, जाना और फिर अपने अनुभव से ये धर्म चलाया। यदि छद्मस्तों के द्वारा धर्म चलाया जाने लगे ना तो ऐसे ही अलग अलग ग्रहित मिथ्यात्व का जन्म होगा। आज जैन मत में इतने सारे संप्रदाय निकल गए, किसके कारण निकले हैं? कि सबने सर्वज्ञ की उपेक्षा कर दी, और सर्वज्ञ की उपेक्षा करके सब ये कहने लगे हम अपने अनुभव से चला रहे हैं, हम अपने अनुभव से चला रहे हैं। अभी मैं यहां पर बैठ के आप सबके सामने कहने लगूं, सुनो ये आगम वागम की बातें जाने दो, मैं जो अपने अनुभव से बोल रहा हूं ना वो बात आप मानो, तो क्या होगा? एक धर्म मेरे नाम से चालू हो जाएगा। आज देखो ना, जितने भी धर्म चालू हुए हैं, उस धर्म मतलब संप्रदाय चालू हुए हैं, उस संप्रदाय के ऊपर कौन बैठा हुआ मिलेगा आपको? कोई ना कोई छद्मस्त। आज कहते हुए दुख होता है, लेकिन गुरुदेव के नाम से भी जो ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा हुआ है ना, उसके पीछे भी यदि कोई बड़ा कारण है तो वो क्या है? लोगों ने सर्वज्ञ को सेकेंडरी कर दिया, गुरुदेव को प्राइमरी कर दिया।
ये हुआ है कि नहीं? फिर वो ये मानने को तैयार नहीं है जिनेंद्र भगवान को। फिर तो वो कहेंगे कि जो गुरुदेव ने क्या कहें, हालांकि वो गुरुदेव ने कहीं नहीं कहा, लेकिन गुरुदेव के शब्दों का, गुरुदेव के दुराग्रह का, गुरुदेव के आग्रह का लोगों ने गलत अर्थ निकालकर उनके नाम पर नया ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा कर दिया। लेकिन ये सब जगह चल रहा है। सीधी सीधी बात यह है, इस पूरे इतनी सब चर्चा का एक शॉर्ट में यदि सार बताएं तो वो ये है कि जब जब भी आप वस्तुनिष्ठ नहीं होते और व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हो, तब तब आप ग्रहित मिथ्यात्व को पैदा कर देते हो। आग गर्म है, इसे आप आग को देखकर कहो, इसे आप आग का वस्तु का स्वभाव देखा ना आपने, वस्तुनिष्ठता देखी, तो वस्तु को देखकर यदि आप बात करोगे, वस्तु को जानकर, समग्रता से जानकर आप बात कहोगे, तो आप कभी गलत बात नहीं कहोगे। लेकिन आप ये कहने लगो कि नहीं, फलाने व्यक्ति ने तो ऐसा कहा है कि आग ठंडी भी होती है, आग थोड़ी ठंडी होती है, थोड़ी गर्म होती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को हाईलाइट करने लगोगे, जहां पर व्यक्ति सबसे प्रमुख हो जाएगा और वस्तु गौण हो जाएगी, वहां पर आप ग्रहित मिथ्यात्व को पैदा करोगे। और ऐसा ही हुआ है। हमें नहीं देखना वस्तु स्वरूप को, हमें नहीं देखना सर्वज्ञ को। सर्वज्ञ भगवान की प्रमाणिकता भी किस लिए है कि वस्तु की व्यवस्था सर्वज्ञ से बंधकर नहीं चलती, बल्कि सर्वज्ञ वस्तु की व्यवस्था से बंधकर चलते हैं। और वस्तु की व्यवस्था कैसी है? कैसी है वस्तु? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम। ये जो पूरा का पूरा वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को वैसा का वैसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना, समझा, और जान समझकर उन्होंने ये निर्णय किया कि इस वस्तु का यानी पर द्रव्य का रत्ती भर भी प्रवेश मेरे स्वभाव में नहीं है, और मेरे स्वभाव का रत्ती भर भी प्रवेश पर द्रव्य में नहीं है। मैं पर द्रव्य का कुछ भी हेर फेर बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता, और मेरा भी पर द्रव्य कुछ हेर फेर बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। जहां पर ऐसी समझ आपके अंदर पैदा होती है, वहां पर द्रव्य में करने का भाव चला जाता है और एकमात्र ज्ञातृत्व की अनुभूति जिंदा रह जाती है। और जब आपके पर कर्तृत्व की बुद्धि पूरी तरह से गई और ज्ञातृत्व भाव विकसित हो गया, यही ज्ञातृत्व भाव बढ़ते 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 केवल ज्ञान को लेकर आ जाता है। और क्या है, उन्होंने क्या किया, वस्तु व्यवस्था से ही तो जुड़े। इसे बोलते हैं परंपरा। ये है परंपरा, यह धर्म है, और केवल भाषित सोय। अब बोलो, कौन सी आमनाएं मानना चाहिए है? कौन सी परंपरा मानना चाहिए? सर्वज्ञ जहां पर नहीं है, वे सारी परंपराएं रूढ़िवाद है, वो सारी परंपराएं ढकोसला हैं। आप मानो या नहीं मानो, छदमस्तों के द्वारा खड़ी गई कोई परंपरा नहीं होती। और ये आचार्यों ने भी अपनी प्रमाणिकता का आधार देते हुए बार बार कहा, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। अरे जिन तारण स्वामी की पूजा और भक्ति करके और उनके नाम पर आप एक नया पंथ संप्रदाय में अपनी कुछ मान्यताएं तैयार करते हो, वे खुद ही ये कहते हैं ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। वो खुद जिनेंद्र भगवान को सबसे ऊपर रखते हैं, और आप जिनेंद्र भगवान को हटा दो और आप अपनी कोई आमनाएं के नाम पर नई कोई चीजें सृजित कर लो, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, और इस बात को कहने में कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब हमारे ऊपर साक्षात जिनेंद्र भगवान का हाथ है ना, तो कोई डरने की बात नहीं। मैं कोई बात कह रहा हूं इस कारण से प्रमाणिक नहीं होती है। मुझे भी मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने अनुभव से नहीं बंधूं, मैं जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अनुसार बात करूं। मेरा अनुभव मेरे लिए प्रमाण हो सकता है, लेकिन उपदेश में तो यदि कोई सबसे ऊपर है तो वो कौन है? सर्वज्ञ भगवान। इसलिए जैन शासन में बस एक ही वक्ता होता है, दूसरा कोई वक्ता नहीं है, और उस वक्ता का नाम क्या है? सर्वज्ञ है। समझ में आया? तो 4 पॉइंट कौन कौन से हुए? बस ये 4 पॉइंट आपको शॉर्ट में मैंने बता देता हूं, तो आगे की लाइन है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए 4। पहला, आगम का सेवन। दूसरा, युक्ति का अवलंबन। तीसरा, परंपरा, गुरु का उपदेश। परंपरा यानी पर यानी होता है सबसे ऊपर, और अपर यानी होता है उनके नीचे। इन दोनों शब्दों से ही बनती परंपरा। ये परंपरा शब्द कैसे बना? पर अपर, पर अपर, पर अपर, पर अपर। जब आप पर अपर करते हो तो एक होता है मुख सुख न्याय।
जो शब्दों की रचना होती है ना, वो कैसे होती है? मुख सुख न्याय से। जैसे कि धवला ग्रंथ है ना, धवला और जय धवला, लेकिन महाधवला नाम की कोई टीका नहीं है ना। लेकिन महाधवला क्यों बना दिया? धवला, जय धवला, महाधवला। पहले 5 खंडों पर जो टीका है, 60 खंडागम के पहले 5 खंडों पर, उसका नाम क्या है? धवला। और कषाय पाहुड़ की जो टीका है, उसका नाम क्या है? जय धवला। तो हमने बोला धवला, जय धवला, लेकिन जो 60 खंडागम का 6वां खंड है, उस पर कोई टीका नहीं है। तो 6वें खंड का नाम है महाबंध। अब आप बोलोगे, क्या बोलोगे? धवला, जय धवला, महाबंध। तो मजा नहीं आ रहा ना? तो फिर मुख सुख न्याय के लिए क्या बोल देते हैं? धवला, जय धवला, महाधवला, है ना? ऐसा हो जाता है। तो ये मुख सुख न्याय होता है। ऐसे ही पर में मजा नहीं आ रहा, तो मुख सुख न्याय से आपने क्या बना दिया? परंपरा, है ना? वो क्या कहलाती है? परंपरा। तो अब ये परंपरा का मतलब समझना। तो ऐसे ही ये निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? परंपरा से, पर और अपर गुरुओं के उपदेश से। और चौथा, स्वानुभव से। हम भी जब भी कोई बात करें, आपकी बातें कभी झूठी नहीं होंगी, अप्रामाणिक नहीं होंगी, प्रभावी होंगी। कैसे प्रभावी होंगी? आप आगम से बातें करो, मतलब अभ्यास से बातें करो। दूसरा, तर्क से बातें करो, युक्ति से बातें करो। तीसरा, आपके पीछे कोई पुख्ता प्रमाण हो आपकी बात को जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए। कौन हो? तो वो पर अपर गुरु। आचार्य कुंद इतनी मजबूती से इतनी कठोर कठोर बातें कैसे कह दे रहे हैं समय सार में? क्योंकि उनके पीछे परंपरा है ना। तो वो कह रहे हैं हमारा निज वैभव कैसे पैदा हुआ है? परंपरा, पर अपर गुरुओं के उपदेश से। और आखिरी, अकेले उपदेश को ही नहीं सुना हमने, बल्कि उस उपदेश को अपने अनुभव से प्रमाण भी किया है। ऐसे निज वैभव से अपनी सारी ताकत लगाकर मैं बस एक काम करने जा रहा हूं। कौन सा काम? जिन्होंने आज तक एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा नहीं देखा, उन सबको एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाने जा रहा हूं। बोलो, पूरी ताकत लगा दी। अपना बच्चा हो घर में, तो हम किसी शादी वादी फंक्शन में जाएं, 2-3 साल के बच्चे को लेके, तो वहां कोई अच्छी मिठाई बनी हो, बिल्कुल कभी बड़ी मुश्किल से कभी देखने मिलती हो, घर में तो कभी आती नहीं हो, बहुत स्पेशल मिठाई, तो अब वो बच्चे तो जिद करते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे तू एक बार खा के देख, एक बार खा के देख, ऐसा बोलते नहीं, जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के एकदम खिलाएंगे उसे, तू मेरे लिए खा ले। तो ऐसे हम अपनी पूरी ताकत लगा के उसे कहेंगे तू एक बार ये मिठाई चख ले, एक बार मिठाई चख ले। आगे जाकर मालूम आचार्य कहेंगे कि सुनो, अरे आई कथमपि मृत्वा, अरे मर के भी इस आत्मा का अनुभव करो। एक जगह ऐसा कहेंगे तुम बस 6 महीने के लिए आत्मार्थी बन जाओ, यदि 6 महीने के लिए नहीं बनो ना, फिर तुम चलो ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है वो करते रहना। ऐसे ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच के एकत्व व्यक्त आत्मा को दिखाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे आचार्य। क्योंकि वो कहेंगे तुम्हें पता नहीं है, यदि आत्मा दिख गया ना इस भाव में तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, और यदि नहीं देख पाया तो तुम्हें भी ये भी नहीं पता है कि तुम्हारी कितनी बड़ी दुर्दशा होने वाली। इसलिए वो आचार्यों की ये अपनी करुणा है। ये जो आई शब्द है ना, आई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, ये वाली श्लोक आएगा आगे। आई ये अत्यंत करुणा का शब्द है। आई, जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले कौन सी आवाज निकलती है? तो ऐसे ही जब चित्त में ये जगत के प्राणियों जिनके प्रति आचार्यों को वात्सल्य पैदा हो रहा हो, उनको देख के अंदर में करुणा पैदा हुई, और उस करुणा में ये बात बोलते हैं आई, है ना, कथमपि मृत्वा, हे जगत के जीवों, मर के भी एक बार क्या है, तत्व के कौतूहली हो, तत्व का अनुभव करो। ये है उनका निज वैभव। अपनी सारी ताकत लगा के, हम तो एक रसमलाई खिलाने के लिए बच्चे का हाथ खींच खींच के पूरी ताकत लगा देते हैं, ऐसे यहां पर तो एकत्व आत्मा दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसा है ये। देखो अब अपन थोड़ा आगे इसे पढ़ लेते हैं, 4-5 लाइनों में बची हुई जितनी भी बात अभी हो पाती है। पुनः वह निज वैभव कैसा है। अब देखो युक्तियां कैसी होती हैं, किन युक्तियों के माध्यम से, आगे हम उन सारी युक्तियों का आपको दर्शन करवाएंगे, कैसी कैसी युक्तियां दी हैं एकत्व आत्मा को दिखाने के लिए। समस्त विपक्ष यानी अन्यवादियों के द्वारा ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ
अति निस्तुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। मतलब ऐसी युक्तियां, निस्तुष यानी क्या होता है, जैसे वो गेहूं वगैरह को वो करते हैं ना, पहले गेहूं के ऊपर वो चढ़े रहते थे, क्या बोलते हैं उसे, तुष्मास भिन्नम, अन्न अलग है और छिलका अलग है, ऐसा करने के लिए। तो कहते हैं हम तुम्हें ऐसी युक्तियां बताएंगे इस ग्रंथ में कि तुम्हें अलग दिखेगा कि देखो द्रव्य कर्म अलग है, नौ कर्म अलग है और आत्मा अलग है। ऐसी युक्तियों के माध्यम से कि, और वो युक्तियां ऐसी होंगी कि अन्यवादियों ने आत्मा के संबंध में जितने भी मिथ्या कथन किए हैं, जितने भी एकांतवादी कथन किए हैं, उन सारे कथनों का निराकरण करने में जो समर्थ युक्तियां हैं ना, मैं तुम्हें उन युक्तियों के माध्यम से एक आत्मा दिखाऊंगा। यह होता है अति निस्तुष निर्बाध, जिन युक्तियों में कहीं से कोई बाधा खड़ी नहीं की जा सके, उन युक्तियों का अवलंबन, और जो सारे एकांत पक्ष, एकांत रूप जितने नए हैं, उन सब का निराकरण करने में जो समर्थ हैं, ऐसी युक्तियों के माध्यम से क्या करूंगा, आत्मा दिखाऊंगा। पहला क्या था, पूरे आगम का मैंने जितना अभ्यास किया है ना, जितना भी अभ्यास, और ये आचार्य कुंद कुंद वो हैं जो सठखंडागम पर भी टीका लिख रहे थे और 3 खंडों पर टीका लिखी भी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो टीका हमारे पास उपलब्ध है नहीं, लेकिन इन्होंने वो सठखंडागम अच्छे से पढ़ा था, जाना था, समझा था। ये मत समझना कि ये सठखंडागम यानी आगम को जानते नहीं थे, बहुत अच्छे से जानते थे। लोग बाग ये समझ लेते हैं कि भूतबली पुष्पदंत मतलब सिर्फ आगम आगम का ज्ञान और कुंद कुंद मतलब अध्यात्म अध्यात्म का ज्ञान। एक बात सुनो, यदि कुंद कुंदाचार सठखंडागम लिखते तो वैसा ही लिखते जैसा कि आज सठखंडागम है, और पुष्पदंत भूतबली यदि समयसार लिखते तो वैसा ही लिखते जैसा आज है। समझ में आया? इनमें कोई अंतर नहीं आता। यहां पे अपने सर्वज्ञ से बंधे हुए लोगों में अंतर नहीं चलता कि प्लेटो का मत ये है और सुकरात का मत ये है और अरस्तु का मत ये है, ऐसा नहीं चलता। यहां पर तो अमृतचंद्र का जो मत है वही समंत भद्र का है, जो समंत भद्र का है वही उमा स्वामी का है, जो उमा स्वामी का है वही कुंद कुंद का है, जो कुंद कुंद का है वही पुष्पदंत भूतबली का है। इन सब का एक मत क्यों है? क्योंकि ये सब लोग किससे बंधे हुए हैं? सर्वज्ञ से बंधे हुए। इसलिए जैन शासन में कौन वक्ता होता है? एक ही वक्ता होता है ना। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। इसे हम, इसको जब हमने पढ़ना शुरू किया था पहले दिन, इसके ग्रंथ के शुरुआत में लिखा है वो मंगलाचरण। इस ग्रंथ के ग्रंथकर्ता कौन है? कुंद कुंदाचार नहीं, मूल ग्रंथकर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। ठीक है ना। तो ऐसी युक्तियां देखो। अब अगला पॉइंट, पुनः वह कैसा है? तो कहते हैं, अब देखो मुनि राजों की महिमा, मुनि राजों का और गुरुओं का स्वरूप बताएंगे। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न। हमारे गुरु कैसे हैं? चाहे पर गुरु को देखो चाहे अपर गुरु को देखो। पर गुरु मतलब सर्वज्ञ देव महावीर भगवान, और अपर गुरु मतलब उनके बाद के आचार्य मुनिराज आदि। परम गुरु यानी सर्वज्ञ देव और अपर गुरु यानी गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, मतलब आचार्य कुंद कुंद के गुरु पर्यंत। और कहां से लेकर? कि महावीर भगवान के शिष्य यानी गणधर, गौतम गणधर से लेकर हमारे गुरु पर्यंत। और इन सब पर गुरु को और अपर गुरु को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहा? निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न। कैसे होते हैं गुरु? विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न, ये उनकी मूल क्वालिटी है। ऐसे सर्वज्ञ देव और गणधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से, ये होता है प्रसाद है। चिटक पकड़ा देने से कोई प्रसाद नहीं मिल जाता। समझ में आया? बतासा पकड़ा दिया तो प्रसाद नहीं होता। अरे जो गुरुओं की वाणी मिली ना, वही प्रसाद है। पर गुरु और अपर गुरु यही प्रसाद है। ऐसे परापर गुरुओं के प्रसाद से दिया गया जो शुद्धात्मा का अनुग्रह पूर्वक उपदेश है, कि उन पर और अपर गुरुओं ने जो शुद्धात्मा का उपदेश दिया ना, ये उनका सबसे बड़ा प्रसाद है। और ये प्रसाद उन्होंने बहुत अनुग्रह, बहुत अनुकंपा, हमारे प्रति बहुत करुणा करके दिया है। ऐसे उस उपदेश से निज वैभव का जन्म हुआ है। बस अभी 3 पॉइंट पे बात करेंगे, चौथा पॉइंट कर लेंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट हुए? एक बार फिर से रिवीजन कर लो।
आगम का सेवन। और जब जब अपन आगम का सेवन बोल रहे हैं ना, थोड़ा हमारे दिमाग में वो आगम की क्वालिटी भी आना चाहिए, है ना, कि समस्त वस्तुओं का प्रकाशक, शब्द स्यात् पद की मुद्रा वाला जो आगम है, शब्द ब्रह्म, उसकी उपासना से ये पैदा हुआ है। दूसरा विशेषण युक्ति का अवलंबन। कैसी युक्तियां? जो सभी एकांतवादियों के मत का, पक्ष का निराकरण करने में समर्थ हैं, अति निस्तुष निर्वाद युक्तियों के अवलंबन से। और तीसरा पर अपर गुरु का उपदेश। कैसे हैं वे गुरु? निर्मल विज्ञान घन निज आत्मा में अंतर निमग्न रहने वाले ऐसे पर गुरु यानी सर्वज्ञ देव, और अपर गुरु यानी गणधरों से लेकर हमारे गुरु आचार्य कुंद कुंद के गुरु पर्यंत जितने गुरु हुए हैं, उनके प्रसाद से, उनके उपदेश से इस निज वैभव का जन्म हुआ है। चौथा और अंतिम जो लक्षण है निज वैभव का, स्वानुभव, उसकी चर्चा अपन आगे कल यथासंभव करेंगे।